Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is addition with carrying. अब ये वर्ड addition का तो हमें पता है, लेकिन ये carrying का क्या मतलब होता है? तो ये आज हम सीखते हैं एडिशन विद कैरिंग किसे कहते हैं। एडिशन का मतलब होता है ना ऐड करना, टोटल करना, इकट्ठा करके काउंट करना। अब कैरिंग क्या होता है, कैरिंग के बारे में अब हम इंशाल्लाह इन डिटेल सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। अनाया हैज़ 8 कॉइन्स, शी रिसीव्ड 5 मोर कॉइन्स फ्रॉम हर फादर। अनाया के पास पहले से 8 कॉइन्स थे, उसके वालिद साहब ने उसे 5 कॉइन्स और दे दिए। हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव पोजेस नाउ, अब उसके पास टोटल कितने कॉइन्स हो गए हैं। तो इसमें से आपने देखो पहले 8 कॉइन्स थे, तो ये आपके सामने बने हुए हैं सीखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से फिर 5 उसे और मिल गए, तो 1 2 3 4 5। हमने बताने हैं टोटल कॉइन्स कितने हैं। ठीक है भाई, ये इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या बना? 13। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। हमने तो जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब वंस और वंस को ऐड करते थे तो आंसर हमारे पास 1 डिजिट नंबर आता था ना भाई। अगर फर्ज करो 1 और 5 था ना, तो इसको ऐड किया तो आंसर 6 आया, 1 डिजिट वाला आंसर आया। इधर तो 8 और 5 को ऐड किया, नंबर तो ये भी दोनों 1 डिजिट थे, वंस ही थे ना, तो इनका आंसर हमारे पास आ गया 13। ये 2 डिजिट नंबर बन गया। तो इसका मतलब है यहां पर फिर क्या होगा, कैरिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। वो कैसे यूज होता है देखो, जब 8 वंस और 5 वंस ऐड हुए थे, आंसर आया 13 वंस। ठीक है, लेकिन जब 2 डिजिट नंबर बन जाए तो 2 डिजिट में ये पहले वाला तो वंस होता है, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरे वाला होता है ये क्या होता है, नई प्लेस वैल्यू बन जाती है टेंस। इसका मतलब है जब आंसर 13 आया तो इसमें से एक जो है वो टेंस अलहदा कर लेंगे, 3 वंस उसमें से अलहदा कर लेंगे। जो वंस वाला होता है ना वो वंस वाले कॉलम में लिख देते हैं, जो टेंस वाला नंबर होता है वो हम आगे कैरी कर लेते हैं। इसको कहते हैं कैरी करना। देखो इधर टेंस में कुछ भी नहीं था ना, लेकिन ऐड करने से ये जो 1 है, ये वाला 1 आपने टेंस कॉलम में क्या किया, कैरी कर लिया। इसे कहते हैं कैरिंग करना। तो क्या बन गया ये 13। पता चला कि 8 + 5 करें, यानी 8 कॉइन्स और 5 कॉइन्स मिले तो कितने, 13 कॉइन्स बने। देखा, ये आपने नीचे ये एक लाइन से लगा के आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो है वो पूरा 10 को समझ लें, और ये वाला जो हिस्सा है ये वंस को। पिक्चर के जरिए भी आपको समझाया है और मैथमेटिकली चीजें लिख कर भी आपको बताई हैं। ठीक है, तो पता चला शी हैज 13 कॉइन्स नाउ। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेक्शन में, इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 7 + 1 है, तो इसकी लाइंस अगर लगाएं 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 करो 7 और 1 8। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये 1 डिजिट नंबर आया था ना आंसर, तो हमने एज इट इज लिख दिया, कुछ चीज कैरी नहीं की। अब इसमें इस केस में अगर आप देखो तो 4 और 9 है ना, तो 4 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4, आगे 9 लाइंस फिर लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 थी तो 9 से आगे काउंट कर लेते हैं, 10 11 12 13। अब इधर भी आंसर क्या आ गया 13। 13 का ये जो 3 वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला नंबर आप इधर लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है वो आगे कैरी कर लिया जाता है। अब ये 1 ऊपर कैरी हो गया, इसके नीचे तो कोई भी नंबर नहीं था। जब कोई भी नंबर ना हो तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है। बात समझ आ रही है? चले मैं एक और क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। यह है 9, इसका मतलब है इसकी 9 लाइंस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आगे 7 है जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बड़े वाली, क्योंकि आपने 9 लाइंस ये पहले काउंट हो चुकी हैं, तो मैं 10 से स्टार्ट करूंगा, 10 11 12 13 14 15 16। बात समझ आ रही है? तो ये क्या बन जाएगा, आंसर आएगा 16। 16 का 6 इधर लगेगा और 1 आप आगे कैरी कर लेंगे। वो जब आप इसमें ऐड करोगे, कोई भी नंबर नहीं है तो एज इट इज 1 आ जाएगा, आंसर में 16 बन जाएगा। बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझे करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको आपने
अब जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप खुद सोल्व करेंगे। 8 चले मैं आपके साथ मिलके सोल्व करता हूँ। अब ये देखें 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स लगा दी। इधर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स लगा दी। अब 8 के बाद आगे काउंट करना शुरू करो, 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 ऐसे लिखते हैं, तो लिहाजा ये वाला जो नंबर होता है वो वंस प्लेस में आ जाता है, और ये जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो आगे हम कैरी कर लेते हैं। और कैरी करने के बाद दोबारा से ऐड करना होता है, लेकिन इधर कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है इट मीन 0, ठीक है, तो 1 को 0 में ऐड करोगे तो आंसर 1 ही आना है। पता चला 8 + 8 करने से आंसर क्या आता है, 16। बात समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, आपने फिंगर्स को यूज करके या लाइंस को यूज करते हुए इनको ऐड करना सीखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो क्वेश्चन दिए हैं इनको आपने लाजमी सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।